आगामी चुनाव है तो किस रीजन को लेकर आप चुनाव लड़? 2023 के इलेक्शन हमारी पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है और मैं एक शॉर्ट में कह देता हूँ, मेवात के अंदर मुद्दों की कमी नहीं है। मेवात में जो विकास है, मेवात की जो एजुकेशन की व्यवस्था है, मेवात में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं, रोडों के ऐसे मुद्दे हैं कि ये 70-75 साल से ख़त्म ही नहीं हुए हैं। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और ये इन मुद्दों से लोग गांव के ग्रामीण, हमारी माँ बहनें इतनी परेशान है रोडों से कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई मैयत वगैरह भी अल्लाह हमारे किसी में से भाई चला जाता है तो उसको मैयत को कब्रिस्तान ले जाने में बड़ी तकलीफ है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने या आपका ऐसा एक नुमाइंदा बने जो इन समस्याओं को ख़त्म करे। उसका मैं ये है कि हम अगर हमारा नुमाइंदा, अगर हम यहाँ से जीतता हूँ, अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो इलाके के लिए, इलाके के 3600 बिरादरी के लिए मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो 70-75 साल से इन सरकारों ने नहीं किया है। और वो 70-75 साल से उन मुद्दों पे चुनाव लड़ती आ रही है, तो वो मुद्दे इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और एजुकेशन की व्यवस्था, एक ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था हो जाएगी, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को बाहर पढ़ाई के लिए जाना नहीं पड़ेगा, कॉलेज के लिए सब सारी व्यवस्था यही हो जाएगी। सारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुद्दों को लेकर हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है। क्या इमरान नवाब साहब उन सारे मुद्दों पर खरे उतर पाएंगे या फिर जनता को गुमराह कहीं ना कहीं? नहीं, इसमें एक चीज़ और है साहब, सारे जो मुद्दे, जो नेता आते हैं, जो सरकारें आती हैं, उनको पता है अगर हम 5 साल नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं, अगले साल 5 साल बीजेपी आ जाएगी, फिर हमको आना है। तो इनका जो मैच फिक्सिंग का जो हो रहा है ना मामला 5-5 साल का, तो इनको पता है हम अब जाएंगे तो अगली बार आ जाएंगे। अब इनको तकलीफ होने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ सत्ता से चले जाएं और हमारा दोबारा कोई नंबर ही ना आए, या पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो इनको बड़ी तकलीफ है इस चीज़ की कि MIM पार्टी कहीं मजबूत ना हो जाए, तो कहीं एकजुट होकर यहाँ के इलाके के लोग वोट ना कर दें और अगर MLA ना बन जाए, ये बड़ी तकलीफ की बात है इनको, इसीलिए हम पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। MIM के विरोधी भाजपा की B टीम बताते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, भाजपा की B टीम बनाए, C बताए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ये B टीम बताने वाले ये अपनी गिरवान में झांक के देखें इन्होंने क्या किया है। B टीम बताने वाले ये कांग्रेस के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ, कांग्रेस के नुमाइंदे, कांग्रेस के MLA जीतते कांग्रेस से हैं, जीतते कांग्रेस पार्टी से और जाके बीजेपी की सरकार बना देते। जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं होती वहाँ ही सत्ता में ले आते बीजेपी। तो इससे बड़ी B टीम और कौन होगी? तो B टीम का काम ये खुद कर रहे हैं, तो उसको अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाने के लिए ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम कौम के लिए काम करते हैं, कौम के लिए काम करेंगे और कौम के लिए हम A टीम बन के आए हैं और इंशाल्लाह A टीम ही रहेंगे। और हर मुद्दे पे, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, 3 तलाक, कोई भी मुद्दा हो, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी मजबूती से उठाते हैं और उन मुद्दों पे हम काम भी करते हैं। और हमारे जो मुद्दे होते हैं हम उनको जब तक पीछा नहीं छोड़ते, जब तक उसका सोल्यूशन ना हो जाए। तो इनको तकलीफ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुद्दे जो हमने चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि MIM की कोई नुमाइंदा यहाँ से जीत जाए और हमारे ये मुद्दे खत्म हो जाए, आगे से हमारी राजनीति ना खत्म हो जाए। इनको बड़ा डर है। कामां विधानसभा के विकास को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, कामां विधानसभा का विकास ऐसा है कि उसको गिनवाने में शायद MLA भी नहीं गिनवा पाएंगी, मेरी तो बात दूर की है। क्योंकि विकास इसलिए नहीं गिनवा पाएंगी तो विकास कहीं नज़र ही नहीं आता। अगर विकास कहीं नज़र आता तो वो कहते हैं कि हमने यहाँ विकास कराया है। मुझे तो ये लगा है कि जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस गाँव में भी गया हूँ, सारे गाँव के रोडों का हालत ऐसी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चियों की सगाई और ब्याह नहीं होता इसी वजह से कि यहाँ रोड सही नहीं है, लोग आके वापस चले जाते हैं। कामां विधानसभा में जब सर्वे करते हैं तो लोग कहते हैं कि नए चेहरे पर किस तरह से भरोसा किया जाए? देखो, नया चेहरा पे विश्वास कैसे किया जाए? देखो, हमारी पार्टी जहाँ से हमारे नुमाइंदे, जहाँ हमारी पार्टी जीती है वहाँ विकास गिनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद कहते हैं कि इस पार्टी ने जो विकास किया है वो 70-75 साल में दोनों पार्टियां बिल्कुल ही नहीं कर पाई है। सबसे बड़ा मैं हैदराबाद का उदाहरण देता हूँ आपको। हैदराबाद में एजुकेशन की व्यवस्था ऐसी है, आज हमारी बहन बेटियाँ अगर हिसाब में ही जाती है तो उनको कोई रोका नहीं जाता, उनसे कुछ कहा नहीं जाता। और आज हमारे अदर स्टेट में बता रहा हूँ जहाँ पे हमारे नुमाइंदे नहीं, अधिकार नहीं है, वहाँ बच्चियों को हिजाब के नाम पे रोक दिया जाता है स्कूल से। मतलब इस तरह की व्यवस्था ना फैला रखा है, जो मामला जो बना रखा है सिर्फ इसीलिए कि हमारी जो दूसरी वोटें वो खराब ना हो जाए। टिकट को लेकर जगह जगह पर विरोध हो रहा है कि किसी लोकल के लिए टिकट देना था। देखो, टिकट का विरोध, टिकट का काम पार्टी का है और पार्टी उस पर जवाब देगी। पार्टियां जो डिसीजन